सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, आप लगे हो या ना लगे हो सरकार बनाने में, आप लगे हो या ना लगे हो अपनों की सरकार, बहुजन की सरकार बनाने में, लेकिन जो शाम दाम दंड भेद नीति के जो खिलाड़ी हैं, जिनको मजा आता है राजनीति के अंदर, वो तो बढ़िया तरीके से लग गए हैं। पूरा का पूरा समीकरण है, उस समीकरण को अपने माहौल के अंदर, अपने सांसों के अंदर ढालने के अंदर पूरा जोर लगा रही है। 25 के चुनाव के अंदर बिहार के अंदर वर्तमान में जो सरकार है, वो आप क्या करते हो ये तो हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, सेंटर में सरकार है, और जिस सरकार की बड़ी जबरदस्त देश के अंदर गोदी मीडिया के तहत, एक सिस्टम के तहत, ऊपर से लेके नीचे तक वैचारिक सहमति के तहत जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के अंदर मोदी साहब की तो जय जय हो रही है भाई। कितना ही देश के अंदर कुछ भी हो जाए, बेशक आपके खाते में वो 20 लाख रुपए आए या ना आए, बेशक काला धन आए या ना आए, किसानों के ऊपर कुछ भी हो जाए, बच्चों को फैसिलिटी मिले ना या मिले, स्कूल कॉलेज बने या ना बने, गरीबी देश की हटे या ना हटे, बेरोजगारी देश की मिटे या ना मिटे, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन साहब सरकार बन रही है, ये गोदी अंकर कह रहे हैं, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। ये देखिए, मैंने लिस्ट बनाई है बहुत बड़ी, ये देश के एंकर देखिए, इनकी शक्ल देखिए, ये लोग लग चुके हैं बिहार के अंदर अपना काम करने के लिए। अब राहुल गांधी जी, चिराग पासवान जी, चंद्रशेखर आजाद जी, बहन कुमारी मायावती जी, लालू प्रसाद यादव जी के बच्चे तेजस्वी यादव, तमाम वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस पे हमें साहब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या बताएं इसके ऊपर। सबसे पहले तो साथियों, मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूं और बताता हूं कि आप अपने वोट जो है, उस वोट की सावधानी रखिए। आपका वोट है, वो वोट हटाया जा रहा है, उसकी जानकारी रखना आपका परम कर्तव्य है। और अगर आपके वोट के साथ खिलवाड़ होता है तो आपको करना क्या है। आप तो गूंगे बहरे, और अब मुझे बताइए, जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल बेचारों के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, वो क्या करेगा। उसका वोट अगर कट जाएगा तो वो क्या करेगा। वो तो अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ों के वोट मैं पीछे जाना चाहूंगा। जब देश के अंदर वोट का अधिकार मिल रहा था, तब जाना चाहूंगा। देश के अंदर आपका वोट का हक और अधिकार मिल रहा था, तब विरोध किया था बाबा साहब का कि ये जो अनपढ़ लोग हैं, ये SC ST बहुजन समाज के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इनको वोट का नहीं अधिकार मिलना चाहिए, इनको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये क्या करेंगे वोट का, इनको वोट का अधिकार मत दो। ये क्या महात्मा गांधी ने कहा था ये बात। महात्मा गांधी के साथ साथ पता नहीं किन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही थी, लेकिन उस टाइम के अंदर तो बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान शख्सियत थी, विरोध के बावजूद, और आपका वोट बन गया और आप वोट डालते आ रहे थे 50-60 साल से, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब वर्तमान के अंदर क्या सिस्टम बन गया। अब यह सिस्टम बन गया है कि एक ही समीकरण के लोग हमें रखने हैं। बीजेपी सरकार चाहती क्या है कि एक ही समीकरण के लोग रहें। दलितों के वोट हैं, बहुजन समाज के वोट हैं। धीरे धीरे जब ये थोड़ा थोड़ा उठेंगे, इनको उठने तो देना ही नहीं है। इसलिए बिहार के अंदर कितने लाखों करोड़ों वोटों का साथ क्या हो रहा है, आप बहरे हो चुके हैं। आपको दिखता नहीं, नेताओं को दिखता नहीं, देश की जनता को दिखता नहीं। लेकिन क्या दिखेगा साहब, क्या दिखेगा, मुझे बताइए। कोई तो सीमा होती है किसी चीज की। अत्याचार की जब सीमा ही बहुत बढ़ जाए, रोज ही अत्याचार होने लग जाए, तो क्या करेगा इंसान। ये तो रे भाई रोज की बात है, भाई रोज की बात है। ये तो होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है।
माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है आपके सामने, आप लोगों के सामने ऐसा माहौल बना दिया गया है। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया, वैचारिक सहमति के लोगों ने बनाया। वैचारिक सहमति कौन सी पता है? जातिवाद की वैचारिक सहमति, लोगों की वैचारिक सहमति, आरएसएस की वैचारिक सहमति, बीजेपी के जो लोग हैं प्रशासन के अंदर उनकी भाईचारे की दोस्ती। तू कौन है भाई? अरे मैं तो भाई क्षत्रिय हूं, ठाकुर हूं। अरे भाई फिर क्या बात है यार, तू कौन है? मैं तो ब्राह्मण हूं भाई, चिंता मत कर, तेरे बच्चे को मैं पास कर दूंगा, चिंता मत कर, तेरे बच्चे को मैं लगा दूंगा, चिंता मत कर, तेरे कौन सा अधिकारी बकवास कर रहा है उसको हम साइड में कर देंगे, चिंता मत कर, तेरे हर काम मैं बनवा दूंगा। है तो ये बातें हैं साथियों, ये वैचारिक सहमति होती है। सहमति के चक्कर के अंदर उन्होंने तो बना ली क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, लेकिन हमने क्या बनाई? हमने क्या बनाई? हमने क्या किया? वीडियो बनाते हुए भी शर्म आती है हमें। वीडियो बनाते हुए मन में ख्याल आता है कि क्या करें वीडियो बना के। भाई इनको गठबंधन में चुनाव तो लड़ना ही नहीं, इनको अपना वोट और हक और अधिकार हमारे वर्तमान में जो लीडर नेता है उनको रखना ही नहीं। आज गोदी इंडिया की एंकर, गोदी मीडिया की एंकर, ये कौन है? ये तमाम एंकर गोदी मीडिया के, जिनके अंदर दिन रात बीजेपी को जिता रहे हैं, बिहार के अंदर दिखा रहे हैं। आज तक की जो क्या नाम है उसका, अर्चना है क्या वहां, अंजना ओम कश्यप, आज तक की एंकर, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप दिखा रही है भाई बीजेपी जीत रही है। फार्मूले दिखा रही है आधार कार्ड के, भाई ये फर्जी आधार कार्ड बना रखे, फर्जी वोट कार्ड हैं, इन फर्जी वोटों को हटाया जा रहा है। अरे फर्जी वोट नहीं है। ओ बहुजन समाज के लोगों, ओ बहुजन समाज के लीडरों, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा, गली का कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछेगा क्या बात करते हो। तुम्हारी हक और हुकूमत, बहुजन ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारा हक और हुकूमत इसीलिए कि बहुजन समाज का वोट जिंदा है। बहुजन समाज का वोट कटेगा, बहुजन समाज से तुम हारोगे, तुम्हें कौन पूछेगा, तुम्हें कौन मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन इसके ऊपर कौन बोले, इसके ऊपर कौन विचार कर दे। हजारों वीडियो आ रही हैं, हजारों वीडियो निकल के कि वोटों को किस तरीके से सिस्टम बना रखा है, कितनी शालीनता से, कितना सटीक तरीके से ये विश्लेषण करते हैं बीजेपी वाले लोग, आपको पता है। एक एक सेटिंग करके रखते हैं बढ़िया वाली ये सब चीज की। लेकिन तुम्हारे पास क्या है भैया? कुछ भी नहीं है भैया तुम्हारे पास। हमारा तो बस दिमाग खराब है, हम वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं, लेकिन बहुजन समाज को बताते हैं। उन नेताओं को क्या बताएं? वो नेता तो हमारी बातों को क्या पता सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे। गोदी एंकर जिनके नाम बताता हूं मैं, आज तक चैनल बता देता हूं आपको, काफी चैनल है गोदी मीडिया के, जो मीडिया के चैनल आपको बड़ा बेवकूफ बनाते हैं दिन रात। बहुजा ये जब जबरदस्त बड़े बड़े चैनल हैं, इन चैनलों के ऊपर भरमार है। ये तमाम ये चीजें आप सभी साथियों को जागना पड़ेगा। साथियों ये मीडिया के जो एंकर हैं आप सुनते होंगे, इसमें अमन चोपड़ा है एक, तो दिन रात बीजेपी का गुणगान करता है देश के अंदर। आज तक चैनल, जी न्यूज चैनल, ये जो चैनल है, अरबन गोस्वामी है, अशोक श्रीवास्तव है, चित्रा त्रिपाठी है, सौरभ सावंत है, नविका कुमार है, प्राची प्रासर है, रूबिका लियाकत है, शिव वरुण चौधरी है, सुधीर चौधरी, सुशांत सिंह सिमा, ये तमाम ये लोग हैं, ये लोग शामिल हैं जो दिन रात बीजेपी आज तक चैनल और जी न्यूज और इंडिया टीवी, ये तो जबरदस्त बीजेपी के लिए काम करते हैं भाई, बीजेपी के लिए खूब काम करते हैं, जबरदस्त बढ़िया वाला काम करते हैं। आप क्या बचाओगे बहुजन समाज के लोगों? क्या करोगे आप मुझे बताइए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ से पार है। आप बताइए क्या करोगे? बिहार के अंदर कुछ कलाकारी कर सकते हो तो गठबंधन से कर सकते हो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।
गठबंधन से तुम चुनाव लड़ोगे तभी बात बनेगी, अन्यथा भाई कुछ नहीं बनने वाला। एक की तो सरकार किसी की नहीं बनेगी। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के गोदी मीडिया के ये जो एंकर हैं, गोदी मीडिया है, सारा का सारा फुल जोर लगा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। सबसे भ्रष्ट, सबसे नकली काम सारा का सारा देश के अंदर जो हो रहा है। 1 लाख स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कौन ढोल बजा रहा है? हिसार के अंदर डीएससी समाज के, अब क्यों कहें हम बहुजन समाज का, ये तो डीएससी समाज है, डीएससी समाज ही बोलेंगे उनकी। डीएससी समाज के जो अपने आप में सबसे नीचे से नीचे कैटेगरी का बोलता है कि हमें तो कुछ नहीं मिला साहब, हमारा वर्ण और मिटा दीजिए। उनके बच्चे के साथ हिसार के जन्मदिन के ऊपर क्या हुआ? कुछ खुलती है आंखें, कुछ सुन्नापन दिमाग का निकलता है कि गोबर भरा पड़ा है। लेकिन नहीं साहब, सरकार तो बीजेपी की ही बढ़िया है। तो लो स्वाद भाई। जिस दिन वोट का हक और अधिकार और भारतीय संविधान आपके हाथों से चला जाएगा ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी क्या है, तुम्हारी जात क्या है, औकात क्या है। इसलिए मैं भौंक रहा हूं, मैं जगा रहा हूं आप लोगों को, मेरे भाइयों को मैं बता रहा हूं, लोगों को कह रहा हूं कि नेताओं को जगाओ, बहुजन समाज के लीडरों को। इनको नहीं जगाओगे तो बात नहीं बनेगी। सेम का सेम दिल्ली का जो चुनाव है वही बिहार का चुनाव बनने जा रहा है। सेम का सेम, बिल्कुल डिट्टो। और गोदी मीडिया पूरा जोर लगा रही है जबरदस्त, और दिखा रही है कि देश के अंदर तो सरकार बन गई है, बिहार के अंदर तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत से, बढ़िया तरीके से। क्योंकि उनको पता है बहुजन समाज के लोगों की औकात का, बहुजन समाज के लोगों के नेता हैं, उन नेताओं की औकात का, इन लोगों की सोच का। ये लोग कैसे हैं? शूरमा एक ही होता है, लेफ्टिनेंट एक ही होता है, 900 फौजियों को आगे साथ लेके चलता है। कोई सारे लेफ्टिनेंट थोड़ी होते हैं। एक लेफ्टिनेंट के नीचे कितने फौजी होते हैं? हजारों फौजियों को एक लेफ्टिनेंट लेके चलता है। कर्नल एक ही होता है, फौज का जो मेन होता है वो। इसलिए इनके पास चंद लोग बस पीछे लग गए हैं। लेकिन तुम बहुजन समाज के लोग तो, तुम्हारे पूंछ के अंदर तो 2 वोट नहीं है, तुम्हारे पास वोट तो 4 नहीं है, लेकिन तुम बात करते हो कुर्सियों की, तुम बात करते हो सरकार की। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिहार के अंदर तुम सारी सीटों के ऊपर और कैंडिडेट तारे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी पार्टी एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, वो सपने देख रही है बिहार के अंदर जाके और सरकार बनाने के और मुख्यमंत्री बनने के। अरे क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो अपना और दूसरों का? ओबीसी समाज का क्यों सत्यानाश कर रहे हो? उनको बनने दो, उनको समर्थन दो। लेकिन ये ओबीसी समाज भी कोई कम नहीं है। राहुल गांधी को दिख नहीं रहा? बाद में ये मत्था के ऊपर हाथ फेर फेर के और कुछ की बातें कुछ बोलेगा। राहुल गांधी को दिखता नहीं क्या? कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको दिखता नहीं? फिर क्यों गठबंधन नहीं करते? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को दिखता नहीं? दिमाग नहीं तेजस्वी यादव के? चिराग पासवान को दिखता नहीं? जीतन राम मांझी को दिखता नहीं? बात करते हो तुम बाबा साहब अंबेडकर की, और तुम्हारे मानसिक जो संतुलन है उसका पता ही नहीं यार क्या है, क्या बीमारी है तुम्हारे खोपड़े के अंदर। और इन्हीं कागारों के ऊपर, इन्हीं के ऊपर मारा भाई ये चंद्रशेखर भी चल पड़ा। 40 सीटों के ऊपर इसने भी उतारे अपने कार्यकर्ता। भाई 40 सीटों के ऊपर हम भी उतारेंगे हमारे कार्यकर्ता। मुझे बताइए, सही बताइए साथियों, अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए। तुम्हारे जीतने के काम है क्या? चुनाव जीतने के या जितवाने के कार्य है? मुझे बताइए।
लेकिन इसके ऊपर दोष इनका नहीं, ये बड़े लोग हैं, इनको जो पार्टियां हैं वहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनको न्योता देना चाहिए, चंद्रशेखर को बुलाना चाहिए, मायावती को बुलाना चाहिए, चिराग पासवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, जीतन राम मांझी से, तमाम इन लोगों से जो अपने लोग हैं आपके, उन लोगों से प्रार्थना करके और भाई चुनाव कैसे लड़ेंगे समीकरण नहीं बना सकते। जब बीजेपी बना सकती है तो तुम नहीं बना सकते, लेकिन नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हम तो अकेले ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लोटा में पानी डाल लिया और लेटरिंग जाए हो, ठीक ने खाम खाएंगे, हाथ भी कौन दोगे, गुदड़ाम बढ़ोगे, थारा हाल ही होगा चुनाव के अंदर। लेटरिंग के हाथ भी नहीं दोगे, यानी कि तुम्हारे जो थोड़ा बहुत पानी है, वो थोड़े बहुत वोट है, वो वोट भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे कि करोड़ों वोट, लाखों वोटों को किस तरीके से हटाया गया, इसके ऊपर गूंगे बहरे बने बैठे हो तुम। एक सिर्फ ट्वीट कर देते हो, ट्वीट किया है जी बहन जी ने, ट्वीट किया है भाई, इन लोगों ने ट्वीट किया है भाई, हमने तो बस ट्वीट कर रहे हो, करते रहो ट्वीट। ये बीजेपी वाले गोदी मीडिया तो दिखा रहा है जीत दिखा रहा है, और मैं भी मेरे दिल की बात कह देता हूं, तुम अलग अलग चुनाव लड़ोगे, हम दावा के साथ कहते हैं, लिख के बिल्कुल प्रमाण के साथ, बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। और एक खास बात और, अब की बार वहां का सीएम या तो ठाकुर बनेगा और या ब्राह्मण बनेगा, नोट कर लेना। बिहार का जो सीएम है ठाकुर या ब्राह्मण बनेगा। जीतन राम मांझी फुलाते रहना अपने गालों को, चिराग पासवान बांधते रहना मेरी तरह धागे अपने हाथों पे हजारों। नीतीश कुमार जी बड़ी बातें बनाते हो फूंड फूंड के, तुम्हारा बिल्कुल, नीतीश कुमार की राजनीति तो 25 के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। नीतीश कुमार की तो, नीतीश कुमार के बस दिन गए, नीतीश कुमार की राजनीति है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये तो पक्का है। अरे सॉरी यार, नीतीश कुमार नहीं, वो क्या है, क्या नाम उसका, वर्तमान में सीएम है नीतीश कुमार है गे, तो वो लालू वाला छोरा क्या नाम है, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहां गया हुआ है, तेजस्वी यादव। हाँ, नीतीश कुमार तो बिल्कुल, नीतीश कुमार की राजनीति चली जाएगी। तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव को बहुजन समाज के लोगों को बुला के उनको साथ में लेके और सरकार बनानी चाहिए तेजस्वी यादव। हम तो यही चाहते हैं भाई, हमारी तो यही मांग है, आगे तुम्हारी मर्जी है भाई। आप उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी कीजिए। एक कोई साथी था बिहार का, तेजस्वी यादव का बयान था, भाई आप अपने स्टेट उत्तर प्रदेश को संभालिए, यहां क्यों गोचे तोड़ रहे हैं। बात तो बिल्कुल जायज थी कि बिहार के अंदर तुम हमारी राजनीति को क्यों खराब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो प्यार आना चाहिए ना एक दो सीट का। तुम्हारा भाई पिछवाड़ा बिल्कुल धरती के कीचड़ के अंदर लगेगा ना, धह पड़ोगे, ढूंगे लागेंगे नीचे, फिर तुम्हारे अक्ल ठिकाने पे आएगी। अक्ल तो ठिकाने पे आनी नहीं तुम्हारी। इसलिए मायावती और चंद्रशेखर, ये तमाम लोग, असाउद्दीन ओवैसी जैसे लोग, ये लोग सरकारें बनवा रहे हैं बीजेपी की, बिल्कुल धड़क्के से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। 25 के अंदर फिर सरकार बनेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं तो, 2-3 महीने पहले, आपको 2-3 महीने पहले दे रहा हूं मैं तो, बधाई पहले दे देता हूं भाई, किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है। अब विचार कर लें आपको क्या करना है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो के अंदर हमारे विचार आपको कैसे लगे, आप क्या इन विचारों से सहमत हैं, आप क्या चाहते हैं, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके प्रत्येक कमेंट की हमें बड़ी लालसा रहती है, बड़ा इंतजार करते हैं कि साथियों के कमेंट आएं, और उन कमेंटों को हम पढ़ के रिप्लाई तो नहीं दे पाते, लेकिन लोगों की पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर से उनकी प्रतिक्रिया आती है कि वहां के लोग क्या सोचते हैं। इसीलिए कमेंट करना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। गोदी मीडिया से सावधान रहना दोस्तों, गोदी मीडिया आपको बहुत शोषण कर रही है। आपका गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, आज तक, जी न्यूज, ये तमाम एबीपी, ये बड़े बड़े जो चैनल जितने भी है ना, ये चैनल सिर्फ आपका सच्चा बहुजन न्यूज, आपके यूट्यूब चैनल हैं जो यूट्यूब देखते हो आप, आपके अपने चैनल, छोटे छोटे जो चैनल हैं बहुजन समाज के,
देखा किया करो। नेशनल दस्तक देखा किया करो, आर्टिकल 9 नवीन कुमार का वो देखा करो, लक्ष्मण यादव जी हैं उनका चैनल है वो देखा क्या, विशाल शर्मा देते हैं, अजीत अंजुम जी हैं, इन लोगों के चैनलों को हमें देखना चाहिए। ये अंबेडकर पीपल चैनल है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जनता खबर है, बिहार के भी चैनल, काफी चैनल है। इन चैनलों के ऊपर आप बहुजन समाज की खबरों को, सच्ची खबरों को देख पाओगे। और मैं तो आखिर में यही कहता हूं, भाई एक मन बना लो, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओ। चंद्रशेखर आजाद ही हमारा बेड़ा पार करेगा। चंद्रशेखर आजाद ही कुछ ना कुछ कर सकता है, और किसी के अंदर भी भैया कोई दम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तमाम इन पार्टियां ना एक बार भैया साइड में धर दो, एक बार अरे ये चंद्रशेखर आजाद का सेती लाग जाओ, यो छोरा थमना इस दलदल तय निकाल सका है। पक्का कहता हूं, ये चंद्रशेखर आजाद ही एक वर्तमान में आपका ऐसा सहारा है जो आपके हक और अधिकारों के और आपके भविष्य की चिंता करता है। नोट कर लेना। और ये जितने भी मगरमच्छ है ना, ये कोई चिंता नहीं करते, ये स्वादु है, मजे लेते हैं, काचे काटते हैं। इनको कोई भी किसी भी तरीके के बहुजन समाज से कोई पीड़ा नहीं है। सिर्फ पीड़ा चंद्रशेखर आजाद भाई को है। आप लोग आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें, चंद्रशेखर आजाद भाई को सपोर्ट करें। एक बात हमारी हाथ जोड़ के चंद्रशेखर भाई से है, भाई गठबंधन के बगैर बात नहीं बनेगी। चंद्रशेखर भाई, ये तो मायावती की जगह ही आप चलने लग गए हो, सेम मायावती जी का काम करने लग गए हो। आप भी बहुजन समाज का वोट काटने का काम कर रहे हो सिर्फ। मैं कहता हूं आपको अब गठबंधन के अंदर शामिल होना चाहिए। बिहार का जो गठबंधन है उसके अंदर आपको शामिल होना चाहिए। बगैर गठबंधन के बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम वेट पे वेट कर रहे हैं कि अगले साल 5 साल बाद में आएगी। 5 साल ऐसे आ जाते हैं क्या? 5 साल आने में बहुत वक्त लगता है, दाढ़ी के बाल दौड़े हो जाते हैं 5 साल आने में। 5 साल का वक्त ऐसे मानते हो आप? इसलिए वक्त को बचाइए और वक्त से पहले अपनी सरकार बनाइए। कैसे भी किसी भी तरीके से कितनी भी नीति लगा के आपको बहुजन समाज, हम लोग पूरी आजादी देते हैं कि आप गठबंधन के अंदर नहीं आओगे, अकेले नहीं, किसी भी सूरत के अंदर। ये तो एक सांसद थे, आपको मुस्लिम बहुल इलाका था, नगीना, वहां से जीत गए। अन्यथा आप कल्पना कर सकते हो, उत्तर प्रदेश के बगैर मुस्लिम की सीट के ऊपर आप कल्पना कर सकते हो? अपने दिल पे रखे कसम खाना कर सकते हो? 3 काल के अंदर आप वो नहीं बन सकते सांसद विधायक। ये तो मुस्लिमों का उपकार है बेचारों का। इन मुसलमानों ने बड़ा उपकार किया बहुजन समाज के ऊपर, इसलिए इन मुसलमानों का हमें साथ देना चाहिए और मुस्लिमों को भाई चंद्रशेखर आजाद का जबरदस्त साथ देना चाहिए। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम।